हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये मूलांक पर आधारित होने वाली है। वैसे तो मूलांक पर बहुत सारी सामग्रियाँ बनी हुई हैं, लेकिन वो केवल एक ही लिमिटेड जानकारी देते हैं वो लोग कि भाई इतना इतना ऐसे ऐसे करके निकाला, वो आपका मूलांक है। और वो मूलांक आप पर क्या प्रभाव डालेगा, उसका आपकी ज़िंदगी में क्या असर है, और क्या क्यों देखते हैं मूलांक, इससे होता क्या है, ये सब कुछ चीज़ें तो कहीं भी क्लियर नहीं की गई है। मैंने देखा बहुत बार, हाँ मैंने कहा इस पे तो वीडियो बननी चाहिए। और वैसे भी ये सजेस्टेड वीडियो है कि मुझसे मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने बोला कि पूजा, उन्होंने बोला कि ये इस पर आप वीडियो बनाओ, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दो, इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ पता चल जाए तो उसके बारे में हम फिर उस चीज़ को उस दिशा में सोच सकेंगे कि हाँ जी हमें किस चीज़ का मतलब, ऐसा होता है ना, हर अंक की हर डिजिट की एक प्रॉपर्टी होती है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को तो लेके चलेगा, साथ में रूल करेगा, पूरे लाइफ में आप पे असर पड़ेगा, उन चीज़ों का बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि ये जो जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये नंबर्स पे तो बहुत कुछ से ही शुरू होती है, नंबर्स पे आधारित भी होती है और आगे भी बढ़ती है इन्हीं के सहारे, है ना। तो अंक शास्त्र का काफ़ी महत्व है इसमें, और अंकों का जो जोड़ है वो फिर वही नक्षत्रों पर जाता है। तो किस किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ हमारे साथ किस किस तरीके से रूल हमारी ज़िंदगी में करते हैं, और किस तरह से हमें रूप देखने को इसके मिलते हैं, प्रभाव देखने को मिलते हैं, वो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैंने काफ़ी ढूंढ ढांड के और कुछ एक्सपीरियंस, कुछ सर्वे, कुछ इस तरीके से करके मैंने कुछ रिसर्च टाइप से की है, पढ़ाई की है इसके ऊपर थोड़ी सी, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छी लगे तो बताना। तो हाँ जी पूजा जी, आपके कहने से ये वीडियो थोड़ा मैंने सजेशन आपने दिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और जो भी कोई मुझे सजेशन देगा उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपके नाम के साथ उसे मैं इसमें रिकमेंड कर दूंगी, आपका नाम भी। तो सुनिए, कुछ जो आज क्लियर होंगे, कुछ अंक आज बताऊंगी, कुछ कल, इसकी 2-3 सीरीज़ बन जाएंगी क्योंकि 9 हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होता है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए फिर हम आज शुरू करेंगे नंबर 1 से। तो देखिए, जिनका मूलांक तो आपने निकाल ही लिया होगा, आता ही होगा, सारी बर्थडे और मंथ ईयर सब कुछ ऐड करते रहो, और जोड़ते बिल्कुल सिंगल डिजिट तक उसको जोड़ते चले जाओ, ठीक है ना। अपना भी और आपके पार्टनर का भी, जिसका के साथ आप मूलांक निकाल रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, है ना, उनका भी जोड़ लिया, दोनों का मूलांक निकाल कर उन दोनों को भी जोड़ लिया। तो लास्ट में जो डिजिट बनी वो आपकी, ये वो मूलांक है जो आपकी इस जर्नी को रूल करता है, ठीक है ना। ये मूलांक आपकी जर्नी को रूल करेगा, और इस मूलांक को कौन रूल कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगी, और उस पर किस तरह से आपको थोड़ा सा, आपकी किस तरीके से उसमें जुड़ाव हो सकता है, किस किस तरह से आप थोड़ा बहुत उसको गेन कर सकते हैं, और कैसे वो आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। तो सुनिए, नंबर 1, अगर आपका मूलांक 1 बैठ रहा है, ठीक है, दोनों का मिला मिला के नंबर 1 बैठ जाता है। जैसे 10 आ गया, है ना, 10 आ गया तो 1 आ गया, और ये जैसे 11 भी आता है ना, जैसे किसी किसी का, तो जो 1 की जो रूलिंग पावर रहेगी वो उसमें वही रहेगी, क्योंकि कुछ मास्टर नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपस में कंबाइन करके जोड़ा नहीं जाता, 1 आ जाता है, उसको 1 माना जाता है। तो 1 का जो बेसिकली नेचर है वो आपको रूल करेगा आपकी इस पूरी जर्नी में, ठीक है ना। क्या क्या आप उसमें संभाल सकते हैं, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, वो मैं आपको इसमें बताऊंगी वीडियो में, ठीक है ना। देखिए, ये जो भी मैं बातें बताऊंगी वो 90% बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन कुछ मिथ्स होते हैं, वो हर जगह पे हर चीज़ पे देखने को मिलते हैं। तो आप इसमें कहीं ये ना सोचें कि ये वाली बात हमने फलानी जगह तो ऐसी देख ली, ऐसा तो था उसमें, ऐसा नहीं था, क्योंकि मिथ्स तो हर जगह होते हैं, और हर जगह काट हर चीज़ की मौजूद है, हर बात की काट मौजूद है यहाँ इस दुनिया के अंदर। तो हम उसको उस तरह लेके चलें जिस तरह वो मेन, और कहते हैं ना कि वो बहुमत किस तरफ जा रहा है, एवरेज कहाँ से निकल रहा है, और मेजॉरिटी में क्या देखा गया है, तो वही ज़्यादातर लोगों पर दिखता है। तो नंबर 1 जैसे जिसका होता है, तो ये जो नंबर 1 होता है ये सूर्य, सन के द्वारा रूल किया जाता है, नंबर 1, ठीक है ना। ये घोतक होता है सूरज का। अब आप क्या इससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप सूरज को जल चढ़ाएं, ठीक है, मतलब नियमित रूप से चढ़ाएं। वैसे ये सभी के लिए ज़रूरी है सूरज को जल चढ़ाना, क्योंकि आपकी जो चाहे अब आपके अकेले में भी बना रहा हो या आप दोनों का मिलने के बाद बना रहा हो, तो आपको दोनों का असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आपका ट्विन फ्लेम जर्नी का मूलांक 1 बैठ रहा है, या आपका इंडिविजुअली आपका या आपके पार्टनर का बैठ रहा है, तो भी आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपका असर उन पर भी पड़ता है। आप जल चढ़ाओ सूरज को, थोड़ा सा मीठा कुछ डाल करके उसके अंदर वाइट कलर का। और हाँ, ये सूरज जो है थोड़ा सा तेज
गर्मी का प्रतीक है ना, तो आपके अंदर एंगर या आपके मस्कुल लाइन के अंदर एंगर या आपकी फेमिनिन के अंदर एंगर इश्यूज हो सकते हैं थोड़े से, उनको काम डाउन करना है। और सूरज के साथ साथ शिव की पूजा कर दी तो फिर तो बताए बस ये समझ लीजिए आपने बहुत ही अच्छा काम कर दिया। सारे कर्म कांड सब कट जाएंगे और सब सुख के दिन बहुत जल्दी जल्दी उसमें आने लग जाते हैं। जो भी आपकी विशेष है वो बहुत जल्दी जल्दी पूरी होने लग जाती हैं। तो ये आप देखने को मिलता है। और हाँ जी, आप इसके थ्रू आप ये ज़रूर देखेंगे कि आपकी जो मीटिंग होगी अपने ट्विन्स के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ, वो आपकी किसी न किसी ब्राइट चीज़ से होगी, मतलब आपकी शुरुआत। ठीक है, ये नहीं है कि आप दोनों मिलेंगे किसी चमकीली चीज़ के साथ, हो भी सकता है ये, बट जो स्टार्टिंग में आपको बताएंगे ना भगवान, वो सबसे पहले किसी चमकीली चीज़ को दिखाएंगे। या तो आपको कोई सिल्वर कलर वो गोल्डन कलर की कोई बॉल या कुछ ऐसा गोल दीपक जलता हुआ बड़ी तेज प्रज्वलित होता हो या बहुत तेज प्रकाश दिखाई देगा। मतलब जो सूरज की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आप उनमें सोच लीजिए क्या 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 दिखाई दे सकता है। ठीक है ना, वो आपको स्टार्टिंग में दिखाई देगा या फिर आपको ड्रीम में दिखाई दीजिएगा। अब आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी जर्नी शुरू हो जाए, फिर वही बंदा जो आपका पर्टिकुलर है आपकी लाइफ में एंट्री भी करा देंगे भगवान। बिल्कुल सब कुछ साथ साथ चलता है ये। ठीक है, ये सूरज वाले जो वन वाले हैं उनके साथ ये होता है। आपका है, आपके ट्विन फ्लेम का है वन, या फिर आपका दोनों का मिला के इस जर्नी का मूलांक बन रहा है वन। ठीक है, उसे आप जर्नी का मूलांक कहें जो दोनों का मिला कर बन रहा है। तो ये तो हो गया सूरज के बारे में बात। और उसे आप मनाए रखें सूर्य देवता को, जल दे के, प्रसाद चढ़ा के, नियमित रूप से जल दे दीजिए ना, तो भी काफ़ी फ़ायदे हो जाएंगे आपको। फिर आप ब्राइट चीज़ पर ध्यान देना। आपको जब भी साइन और सिंक्रोनिसिटी होगी ना, ब्राइट चीज़ बार बार आपको दिखेगी। ज़रूरी नहीं है सूरज की ही ब्राइट, आपको रोशनी से बहुत प्यार होगा, सूरज की रोशनी, धूप, इन चीज़ों से आपको बहुत लगाव होगा। और ये चीज़ें आपके, ये समझ लीजिए जब जब आपको ये चीज़ें आप खुश करेंगी दिख कर, तब तब आपके ट्विन आपके साथ जुड़ रहे हैं आपकी और उनकी आत्माएं खुश हो रही हैं एक साथ और वो जुड़ रही हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल फील करना, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। ठीक है ना। अच्छा जी, सेकेंडली मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर चंद्रमा सेकेंड 2। अगर आपका और आपके ट्विन का सब मूलांक मिलाकर 2 बन रहा है, 2 आ गया, 20 आ गया, ठीक है ना, या किसी तरह 2 आया है जैसे आपका मूलांक आप दोनों का मिल करके, तो आपका क्या होगा कि ये जो 2 होता है ये चंद्रमा का कारक होता है। ठीक है, चंद्रमा यानी कि मून इसे रूल करता है। ये बड़ा ठंडा ठंडा प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा फेमिनिज्म इसमें होता है, इसमें प्यार की भावना होती है, बड़ा ही इमोशनल किस्म का मन मस्तिष्क रखता है ये चंद्रमा आपका अपना। और उनका आपका पीरियड संबंधित थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल जाता है गर्ल्स में, इसमें जब होता है। और उनका मूड स्विंग, आपके मस्कुलाइन का मूड स्विंग जब पीरियड का वो होता है, तब तक आप चाहे कितनी भी दूर हैं, जानते भी हैं या नहीं भी जानते एक दूसरे को ट्विन फ्लेम्स, बट वो जहाँ जहाँ पीरियड होते हैं मूड स्विंग वहाँ होता है। मतलब आपका होगा पीरियड होगा तो उनका मूड स्विंग होगा, वहाँ पर उनका मूड स्विंग बार बार गुस्सा, ये वो एंगर इश्यूज़ बहुत देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है इसमें ना ये जल से संबंधित होता है। जब आप किसी तरह से या तो पानी वाली जगह पर, किसी नदी में, किसी मान लीजिए हरिद्वार गए हैं या किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे झरना है, पानी है, उससे संबंधित आपकी मीटिंग हो सकती है उस जगह पर। क्योंकि ये जो ऋषि अत्रि के नेत्र में जो जल निकला था उनकी आँखों से, उससे उत्पन्न हुआ था ये चंद्रमा का, उनसे पूरा कनेक्शन पूरा बताया जाता है। तो उसमें जल से भी आपकी उनसे मुलाकात, मीटिंग हो सकती है। और चंद्रमा का पूर्णिमाशी के दिन आप चंद्रमा को हाथ जोड़कर मना सकते हैं, अपनी विश मांग सकते हैं। उनकी रेज आपको बड़ा ही अपलिफ्ट करेंगी, आपकी आत्मा को असेंड करेंगी, आपको मन को शांति पहुंचाएंगी। और पूर्णिमा के दिन आपको चांद के दर्शन करना, उनके हाथ जोड़ना, उनसे प्रार्थना करना या वाइट चीज़ का थोड़ा दान वगैरह कर देना उस दिन आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी जर्नी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप लोग इस तरीके से मिल सकते हैं। हाँ, एक काम और है कि आप सिल्वर कलर जो होता है ना, सिल्वर लाइट, मून लाइट कलर होता है ना जो सिल्वर वाला, वो सिल्वर कलर आप पहने। बैंगल्स भी पहन सकते हैं, अच्छी रहती हैं, या एक चांदी का छल्ला या चांदी का चमकीला वो आप पहन सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक सेकंड, हाँ जी, तो उसमें चांदी का छल्ला मतलब गोल्ड रिंग होता है ना, जो रिंग बिल्कुल सपाट, एकदम शाइनी ब्राइटी, मून स्टोन सिल्वर कलर जो है आपके लिए टोटली मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी मीटिंग में। जब आप पहली बार उनसे कभी भगवान जब चाहें आपकी मीटिंग होगी, यूनिवर्स चाहेंगे, तब आप इस कलर के कपड़े पहनकर जाओ और उनसे उस कलर के कपड़े पहनकर आप मिलोगे, तो फिर आप बात ही कुछ और अलग ही होगी फिर। मून स्टोन सिल्वर आपके लिए बहुत अच्छा कलर रहेगा, क्योंकि ये नंबर 2 है और नंबर 2 इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है।
ठीक है ना, उसका वो अट्रैक्शन भी उसी कलर से बहुत ज़्यादा होता है उनको। और नई ऊंचाइयां भी आपको उनसे मिलने के बाद इस कलर के साथ, जब आप शुरुआत किसी भी चीज़ की नई करेंगे तो आप इस कलर के साथ करें। चंद्रमा की पूजा करना है या चंद्रमा को अर्घ देना है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि पूर्णमासी आती है हर महीने, तो भी आप इस कलर को पहनो ना उस दिन। और फिर मतलब ये जो सिल्वर कलर के कपड़े होते हैं ना, शाइनी, ब्राइटी, साटनी और कुछ भी होता है, तो वो बहुत ज़्यादा आप पर पॉजिटिव असर डालेगा, काफ़ी असर पॉजिटिव डालेगा। तो ये है। अच्छा जी, अब हाँ जी, तो ये कह रही थी कि मैं मून से आप अपनी विश मांग सकते हैं, उनसे बोलिए अपने मन के लिए, तो वो आपको ज़रूर एक सीधी और सही सकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल देंगे अपनी, ठीक है ना। जैसे सूरज देते हैं अपना पॉजिटिविटी, ऐसे ही आपको चंद्रमा देंगे पॉजिटिविटी पूरी। अच्छा जी, थर्ड है बृहस्पति देव। थर्ड जो नंबर है 3, अगर आपका 3 आता है, ये एक बहुत अच्छा नंबर है। अगर आपका 3 आता है तो आपको क्या है कि ये जो उनको रूल करते हैं वो बृहस्पति देव करते हैं, ठीक है ना। ये नॉलेज के गुरु हैं, नॉलेज का इसमें कुछ दिखाई देता है। 3 अंक वाले जो है ज्ञान से संबंधित कामों को करते हैं। अगर आपका मूलांक 3 बैठ रहा है या आपके पार्टनर का 3 बैठ रहा है और आपका दोनों मिला के दोनों का लाइफ जर्नी का जो बैठ रहा है वो 3 बैठ रहा है, तो फिर आप नॉलेज से संबंधित चीज़ों के साथ आप मिल सकते हैं। जैसे कि आप कहीं टीचिंग कर सकते हैं, वो भी आपके साथ करते हैं। आप किसी भी तरह से पढ़ाई के क्षेत्र में होंगे तो वो आपके साथ मिल जाएंगे, वहीं पे मिल जाएंगे, वही स्ट्रीम होगी। और लेखना जैसे राइटिंग होती है, बुक या प्रूफ रीडिंग जैसा काम, मतलब कुछ भी लिखने पढ़ने का काम किसी भी तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप करते होंगे, तो वहाँ से आपकी मुलाकात हो सकती है। और आप इसी चीज़ से आप ग्रोथ भी करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। जब आप मिलेंगे 3 आपका वो है, तो आप इससे काफ़ी चमक कर सामने आएंगे। और कोई कला अगर आपके अंदर आपको दिखाई नहीं देती, तो आपके अंदर राइटिंग की कला ज़रूर होगी। जब भी आप मिलेंगे एक दूसरे के साथ, तो राइटिंग में आप काफ़ी उभर कर सामने आएंगे, ठीक है ना। ये आपके अंदर छुपी हुई कला हो सकती है। आप कविता लिख सकते हैं, लेखन लिख सकते हैं, कहानी, उपन्यासकार, कुछ भी हो सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये राइटिंग से संबंधित है। 3 नंबर आपको लिखने पढ़ने से संबंधित कामों के द्वारा मिलवाएगा और उसमें आगे बढ़ा देगा आपको। तो इसमें आपको पूजा किसकी करनी है? बृहस्पति देव की पूजा करनी है और भगवान जी से ही, बृहस्पति देव भगवान जी से आशीर्वाद लेना है। ये आपकी जर्नी को रूल कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अब 4th नंबर पे यदि हम बात करें, तो अगर 4 है आपका नंबर, 4 मूलांक 4 है, तो ये एक छाया ग्रह है, जो शैडो प्लैनेट बोल सकते हैं इसको। और राहु का ये है, और इसमें सारे काम इनडायरेक्ट वे में दिखाई देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। डायरेक्टली सामने से कुछ नहीं होता है, सामने से कुछ नहीं आएगा। मैं इस पर ना एक अलग भी वीडियो बनाऊंगी, ये नंबर 7 और नंबर 4, क्योंकि ये दोनों ही छाया रूप हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि अगर आपका मूलांक 4 है, तो आप इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि आप लोग एक दूसरे के सामने आके आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो भी सपोर्ट होता है ना, वो आप एक दूसरे को देते ही रहेंगे, ठीक है ना। ये आप एक दूसरे को देंगे और लाइफ लॉन्ग आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। जुड़े रहेंगे अपने कामों से, अपने अस्तित्व से। अस्तित्व है तभी तो छाया है, बिना किसी चीज़ के छाया नहीं होती है। तो शैडो का जो आप करते हैं ना, उसमें मतलब कई बार छायादान के नाम से नाम सुना है आपने? छायादान किस प्रकार करते हैं? जैसे शनिवार के दिन अपनी छाया, सरसों के तेल में अगर छाया देख करके उसका दान किया जाता है, तो उसे छायादान बोलते हैं, है ना। उससे काफ़ी चीज़ें कटती हैं, कार्मिक्स कटते हैं, रोग दुख तकलीफ कटती हैं, संघर्ष जो आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं इस समय, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ भी है, मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं राहु के वजह से जैसे आ जाती है कई बार, तो वो आप छायादान करेंगे तो वो चीज़ें सही होंगी। और विश भी आप उसमें मांगेंगे कि भाई मेरी ये वाली दुविधा है, इसको ये दूर हो जाए, बस किसी भी तरह छायादान आप कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है ना। दीपदान, छायादान जो भी आप कर सकते हैं ना, वो आप कर सकते हैं। इनडायरेक्ट वे में ये आपको रूल करता है और आपकी जर्नी भी इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे द्वारा रूल होती है। वहाँ जो करा जा रहा है वो आपको करा जा रहा है। और जब कोई चीज़ दिखाई नहीं देती ना, वो ज़्यादा सॉलिड तरीके से काम कर रही होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना किसी समय पे मेरी जर्नी में कुछ नहीं हो रहा है, मैं कितना सुन रहा हूँ, मैं कितना सोच रहा हूँ, मैं कितना समझ रहा हूँ, बट हो कुछ नहीं रहा, सामने से कुछ नहीं रहा, मैं वीडियो सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ और हो कुछ ना, तो ये समझ लेना कि अब तो डेफिनेटली कुछ हो रहा है। जितना साइलेंस होता है ना इस जर्नी के अंदर, उतना ही अंदर बम्बार्डिंग हो रही होती है, उतना ही तेज़ी से हो रहा होता है वर्क, जितना कम दिखाई देता है। शोर नहीं मचाती, जो लोग शोर मचाते हैं ना, वो होता कुछ नहीं। और जो साइलेंट होता है ना, वो ज़्यादा साइलेंट, मतलब आप समझ जाते हैं ना साइलेंसर कितना, साइलेंस वाली बुलेट कितनी तेज़ होती है, वो वाली
काम है यहाँ पर जर्नी का। तो ठीक है, आगे मैं नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है ना। ये लंबी हो गई तो वीडियो अब ठीक है। अब आपको ये कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताना सब लोग, जिसके को ये वीडियो मिले। मैं काफ़ी इसमें मतलब अपना मन और मेहनत सब लगा रही हूँ, और सारे वर्क्स के साथ साथ मैं एक काउंसलर भी हूँ और मैं रिलेशनशिप हीलर भी हूँ, और बहुत सारे वर्क्स रहते हैं घर के, उसमें भी मैं, मगर मेरे को अच्छा लग रहा है मैं इस तरह की वीडियो डालना, और मुझे मतलब मन खुश है, और हमारा जो कुछ करके मन खुश होता है और तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब मी, थैंक यू।